स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। अब से चंद दिनों पहले कावड़ सेवा शिविर का उद्घाटन करते समय सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हजर अस्वद और शिवलिंग दोनों एक ही चीज़ हैं। हजर अस्वद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए और शिवलिंग शिवजी महाराज स्वर्ग से लेकर आए। अब उनका ये बयान और काफ़ी उसके ऊपर फिर प्रतिक्रिया, अगर इस्लाम धर्म की मैं बात करूं तो तमाम मौलानाओं ने कड़ी निंदा की है। सियासी लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इनके बयान को, नोमान मसूद के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान और बहुत ही घृणित बयान बता रहे हैं। अब मैं इसी को जानने के लिए हिंदू धर्म के बड़े धार्मिक गुरु संत कमल किशोर जी महाराज जी के पास आया हूँ, जानने के लिए आखिर हिंदू धर्म के मुताबिक इस वक्तव्य का क्या मतलब है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। जी, नोमान मसूद जी का बयान आपने सुना। शिवलिंग और हजर अस्वद को उन्होंने एक जैसा बताया, क्या ये एक ही हैं? अपने अपने समझ की बात है, उनकी समझ में जो आया वो उन्होंने कह दिया। लेकिन जहाँ तक उन्होंने कहा कि शिवलिंग जो है वो स्वर्ग से शिव जी लेकर आए थे, इस बात से मैं कतई भी सहमत नहीं हूँ। यदि नोमान मसूद को ये पता होता कि शिवलिंग का अर्थ क्या है या लिंग का अर्थ क्या है, तो वो इस तरह की बात ना करते। ये बिल्कुल अनपढ़ों जैसी उन्होंने बात की है। लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। लिंग का अर्थ जैसे एक लिंग नाश कहें तो दृष्टि का नाश हो जाना भी होता है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो लिंग पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसक लिंग भी होता है। लिंग का मतलब हिलना जुलना भी होता है। लिंग का मतलब सर्व चेतना भी होता है। अब शिव का अर्थ होता है परोपकारी, सभी का भला चाहने वाला। तो सभी का भला चाहने वाला वो परमात्मा, वो एक परमात्मा, वो एक ईश्वर जो स्वयं सारे ब्रह्मांडों का मालिक है। गुरबाणी में एक बात आती है, पाताला पाताल लख आगासा आगास उड़क उड़क भाल तके वेद कहने की बात, यानी लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं और उन सब का नियंता यानी उनका मालिक शिव। वो शिव स्वर्ग से एक पत्थर लेने जाएगा। ऐसे हजारों करोड़ों स्वर्ग उसके पैरों तले, और वो एक स्वर्ग से पत्थर लेने जाएगा। पत्थर क्यों लेने जाएगा? कुल मिलाकर ये बात निराधार है कि शिवलिंग स्वर्ग से लाया गया एक पत्थर है। हाँ, ये बिल्कुल निराधार है। आप देखें कि शिवलिंग का अर्थ, जैसे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, वो भगवान शिव के लिंग माने गए हैं। भगवान शिव के लिंग मीन्स ज्योतिर्लिंग, ज्योति का प्रतीक। करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान जिसकी रोशनी है, ऊर्जा है, वो होता है शिव। अब आप देखें, मैं बोल रहा हूं मेरे भीतर भी कोई ऊर्जा है, आप बोल रहे हैं आपके भीतर भी कोई ऊर्जा है, और अगर ये ऊर्जा बाहर निकल जाए, शरीर से बाहर निकल जाए, तो क्या बचेगा? शव। और शव को क्या करेंगे? लोग जला देंगे, पंचमहाभूतों में विलीन कर देंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में विलीन कर देंगे। लेकिन अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जैसे बिजली की तारों में एक एनर्जी घूमती है, अग्नि से ही तो ऊर्जा होती है, पैदा होती है। कहीं भी ऊर्जा पैदा होगी तो वहां अग्नि अवश्य होगी। अब करोड़ों करोड़ों सूर्यों का भी अधिष्ठाता यानी मालिक, जिसे नाम दे दिया गया शिव का, इधर आत्मा, और वो परमात्मा अथाह है, अनंत है, असीम है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ है और हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हम आत्मा है तो वो परमात्मा है, वो सूर्य है तो हम एक छोटी सी किरण है, वो समंदर है तो हम छोटी सी बूंद है। तो हिंदुओं ने क्या किया? एक प्रतीक बना लिया, ज्योति का प्रतीक। आप मोमबत्ती की ज्योति देखें या
किसी भी तरह की कोई ज्योति प्रज्वलित देखें, दिए की ज्योति देखें, तो ज्योति का जो आकार होता है, ज्योति जिस तरह से जलती है, उसी का आकार, उस आकार को लेके उन्होंने, दिए की ज्योति के आकार को लेके उन्होंने शिवलिंग बनाया। ये तो आपने शिवलिंग के बारे में विस्तार पूर्वक आपने बताया, लेकिन जिस तरह का नोमान मसूद जी ने बयान दिया, और मुसलमान खास तौर पर नोमान मसूद के इस बयान पर आक्रामक है। उनका कहना है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए काजी परिवार समय समय पर इस तरह की बातें बोलता है, लेकिन मैंने आपकी बातों से सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बयान से तो हिंदू धर्म को मानने वाले भी लोग आहत ही हैं। देखिए, आहत होने की बात नहीं है। अब एक अज्ञानी व्यक्ति अगर कोई इस तरह की बात कहे तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े सार्वजनिक जीवन जीते हैं। वो ऐसा तो है नहीं कोई एक व्यक्तिगत उनका जीवन नहीं है, वो नगर पालिका चला रहे हैं घूम, उनके भाई सांसद हैं, एक राजनीतिक परिवार है अब उनके। हाँ, तो उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बिना पढ़े बिना जाने बयान नहीं देना चाहिए। आपने बताया जैसे कि मुस्लिम मौलाना भी नाराज हैं, बिल्कुल, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु भी नाराज हैं। हाँ, मुस्लिमों का तो ये आरोप है बल्कि कि ये हिंदुओं को खुश करने के लिए बयान दिया गया है। क्या हिंदू इससे खुश है इस बयान से? देखिए, मैंने तो आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम इस बयान से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आहत भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक संत आदमी हूँ। संत का मतलब होता है समंत। हम दुख और सुख को बराबर लेते हैं, हर्ष और शोक को बराबर लेते हैं, लाभ हानि को बराबर लेते हैं, और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा नोमान मसूद ने जो कहा, ठीक है, कह दिया, उसको भी हम बराबर लेते हैं कि अगर उसने कुछ और हमें गाली भी दे दी कोई दिक्कत नहीं, और अगर गाली नहीं भी दी, हमें खुश करने के लिए 4 हार पहना दिए तो भी बराबर। हम हैं सम अंत, यानी दोनों अंतों में बराबर, बीच में रहने वाले संत व्यक्ति हैं हम। तो हमें तो कोई बुरा नहीं लगता इन चीज़ों का, लेकिन नोमान मसूद जी को ये सोचना चाहिए कहने से पहले कि वो कह क्या रहे हैं। क्या उन्होंने पढ़ा? पढ़ने के बाद चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, फिर बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यही बातें आगे जाकर लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। और जब किसी की धर्म की भावना आहत होती है तो वो एक जुर्म माना गया है भारत के संविधान में, तो ये जुर्म माना गया है। तो एक तरह से ये बयान आपका मानना है कि एक अज्ञानतापूर्वक, मूर्खतापूर्वक ये बयान था उनका? हाँ, मूर्खतापूर्ण बयान है, नहीं देना चाहिए, ऐसी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। उनका क्या मकसद होगा ये तो वो जाने, लेकिन क्या इस तरह के बयान एक राजनीतिक व्यक्ति को, आपने कहा कि हम आहत नहीं हुए लेकिन खुश भी नहीं है, वो बयान उनका गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन क्या राजनीतिक व्यक्ति को, सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को इस तरह की भाषा या इस तरह के बयान देने चाहिए? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। केवल धार्मिक व्यक्ति ही बयान दे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर हमें तो ये भी पता चला है कि नोमान मसूद जी ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है। तो माफ़ी पर क्या कहेंगे आप? अगर कोई माफ़ी मांग लेता है और सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है तो क्षमा कर देना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए। और अगर बाई दी वे उसने ये कहा है, ऊपर से दिखावे के लिए या किसी के दबाव में आके माफ़ी मांगी है, तो फिर ये तो उनकी भूल है। और हमें तो ये भी पता चला है कि उनके भाई जो सांसद हैं इमरान मसूद जी, उन्होंने भी इस बात के लिए उन्हें कहा है कि ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। तो वो अपनी जगह पे ठीक है, परिपक्व लोग हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मसलों पर, धार्मिक मसलों पर धार्मिक गुरुओं को बोलना चाहिए, ना कि एक सियासतदान को। लेकिन मैं इमरान मसूद का ही बयान एक पिछली बार नमाज को लेकर आया था, तब उन्होंने एक तरह से फतवा जारी कर दिया था, और अब नोमान मसूद के लिए वो ये बोल रहे हैं कि धार्मिक लोगों को बोलना चाहिए। जब वो खुद बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भाई ने बोल दिया तो अब धार्मिक लोगों को बोलना। देखिए, तो ये आपस की, ये राजनीति का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, नमाज का मतलब होता है नमे अज, उस अजन में ईश्वर के आगे सर झुकाना या झुकना, ठीक है। ये हमारे संस्कृत का भी शब्द है। जैसे अल्लाह है तो अल इल्य अरबी में भी आता है, अल माना विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनी है। संस्कृत में भी आता है, ऋग्वेद से लिया गया है, उसमें भी आता है अल इल्य, अल माना विशेष रूप से, इल्य मैंने पूजनी है। पूजनीय कौन हो सकता है? एक ही तो हो सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि नोमान मसूद का अल्लाह या मेरा ईश्वर अलग अलग हो सकते हैं? अगर तो वो एक है, आप भी कहते हैं ईश्वर एक है, मैं भी कहता हूँ ईश्वर एक है, और ईसाई लोग भी कहते हैं गॉड इज वन। अगर वो एक है तो तुम्हारा मेरा अलग अलग कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। तो उस एजन में ईश्वर को आगे आप चाहे नमाज के तौर पे सर झुकाओ या हम दंडवत प्रणाम करके सर झुकाएं,
झुकाना तो सर ही है ना, सर को झुकाना मतलब कि अहंकार को झुकाना। और अगर अहंकार पूर्ण बयान दिया है उन्होंने, उन्हें नहीं देना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे कि समाज के अंदर वैमनस्य पैदा हो, आपस के अंदर भाईचारे का नाश हो जाए। ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। ऐसे बयानों के लिए धर्मगुरु काफ़ी हैं। आपने कहा ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों और सामाजिक ताना बाना टूटे धर्मों के बीच में। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। उनका तो ये कहना है कि ये कावड़ सेवा शिविर का उद्घाटन था और आपसी भाईचारे का पैगाम देने के लिए उन्होंने इस तरह की बातें कही। वो तो इसे जोड़ने के उसमें दिखा रहे हैं लोगों को। देखिए, उनकी उस समय क्या मंशा रही है ये हम नहीं कह सकते, या उनकी क्या इच्छा रही है कि किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे। हमने तो सिर्फ टीवी पे सुना है या चैनल्स पे देखा है बयान को। उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर उन्होंने फिर बाद में माफ़ी भी मांग ली है तो ठीक है। अब इस मामले का पटाक्षेप कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, समय देने के लिए। थे धार्मिक गुरु संत कमल किशोर जी, जिनको आपने सुना। पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।